हाँ, क्या प्रश्न था आपका? मेरा प्रश्न है कि ये जो इमोशनल लोग होते हैं, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे क्यों नहीं जा पाते हैं? तो मैं ये जब हम कहते हैं कि लोग इमोशनल होते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं? मतलब क्यों वो आगे तक नहीं जा पाते हैं? और आप किस संदर्भ में ये पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ये सारा ऐसे हुआ था मैडम कि मैं आचार्य जी को कुछ वीडियोज़ देख रहा था और मतलब मैंने अपनी लाइफ में भी कुछ देखे, कुछ मेरे इर्द-गिर्द भी अभी मेरे बहन का लड़का भी मेरे साथ में ही रह रहा है, तो उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ मैंने ऐसी देखी हैं, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहता हूँ। मैं भी उस दौर से गुज़रा हूँ। हम सब गुजरते हैं। हाँ, टू टेक बर्थ एज अ ह्यूमन इज टू बी इमोशनल। भावनाओं से आगे जाना पड़ता है। इमोशंस हैं क्या? इमोशंस उगते कहाँ से आते हैं? आप यदि जब आप जैसे अभी यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुई है या हमास का जो भी चल रहा है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो क्या आपका मन बहुत द्रवित उठता है या बहुत कष्ट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चाहते हैं लोग, लोग क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा कुछ लगता है क्या? या वो एक इवेंट की तरह लगता है कि ये हो रहा है, हाँ ठीक है, आपको लगता होगा, आप मन में ये बात आती होगी, विचार आता होगा कि अच्छा तो नहीं हो रहा है, कितना कितनी हिंसक बात है, कितना वायलेंस है। लेकिन क्या मन बहुत द्रवित होता है? नहीं होता है। लेकिन यही हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, हमारा बच्चा गिर जाए, अम, कुछ हो, धक्का लग जाए, रिजल्ट खराब हो जाए, तब मन कैसा उफान मारता है। या आपको ही कोई प्रमोशन मिलनी हो, कुछ कार्य मिलना हो, नहीं मिले, या आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे उचित तरीके से बात ना करें, व्यवहार ना करें, तब मन कैसा द्रवित हो उठता है। ठीक उसी प्रकार घर में जब शादी होती है या कुछ उल्लास का समय होता है, तब कितना कितनी कितनी खुशी होती है ना? लेकिन यही उल्लास जब दूसरों के स्थान पे होता है तो क्या आप वही खुशी महसूस करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये जो सारी भावनाएं हैं हमारी, जो सारे इमोशंस हैं हमारे, ये निकलते हैं जब हमको आई एम समथिंग ऐसा कुछ पता होता है। Who am I? This something can be anything. This can be I'm a female, I'm a mother, I'm a citizen of the country, I'm a professional, I'm a happy-go-lucky person, I am patient, I am this, that, whatever. तो मैं ऐसी व्यक्ति हूं, तो मुझे ऐसे ऐसे इमोशंस ऐसे ऐसे स्थितियों में उठते हैं। जो केंद्र में है, सेंटर में है, जो कारण है जहां से ये सारे इमोशंस उठ रहे हैं, वो है मैं कुछ हूं। अब जब मैं कुछ हूं तो मेरे होने का तो एक दायरा होगा ना, एक परिधि होगी, एक सीमा होगी। देयर विल बी some limitation to what I am, and beyond that I am not. तो जब मेरे पास एक सीमा है तो मैं उसके आगे कैसे जाऊंगी? समझ रहे हैं आप बात को? टू गो हाँ जी, बियॉन्ड दैट आई हैव टू बी बियॉन्ड दैट, नो? सही है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप हैं और मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो शील जी के जीवन में कुछ भी घटित हो रहा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? विल आई बी एवर एबल टू हेल्प यू, और विल आई इवन एवर ट्राई टू सपोर्ट यू इन एनी वे? आई विल नॉट, बिकॉज आई डोंट कनेक्ट विथ यू। मैं आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती हूँ, मेरे भीतर आपके प्रति कोई करुणा नहीं है। हालांकि करुणा एक इमोशन नहीं है, दैट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, बट आई डू नॉट कनेक्ट विथ यू। तो आपकी स्थिति को देख के मेरे भीतर कुछ नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि मेरे भीतर मैं कौन हूं ये बात बैठी हुई है। तो मुझे शील जी की स्थिति से, शील जी अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, शील जी अपनी स्थिति स्वयं सुधारेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बट
द मोमेंट मेरी जो सीमा रेखा है वो बढ़ने लगती है, एंड आई स्टार्ट experiencing a sense of connect with anything and everything around me, and this keeps expanding, then I do not look at you per se, then I look at कहाँ से क्या निकल रहा है. So then it's not just about you as a person, क्योंकि ये मेरी परिधि के बढ़ने का कारण ही ये होगा कि जो मेरा मैं है वो या तो पूर्णता की तरफ जा रहा है, वो बड़ा हो रहा है, या वो शून्य हो रहा है, पूरी तरीके से विगलित हो रहा है. These are the only two space wherein I will be able to connect with anything and everything. और कोई तीसरा स्टेट नहीं होता है. तो जब मैं नहीं हूं तो मैं सबके साथ हूं, और जब मैं सबके साथ हूं तो मैं सबके साथ हूं ही. सो once you are in an emotional state, you are never with everything. And that's why you will go only up to a limit. वो लिमिट संसार की दृष्टि में बहुत ऊपर हो सकता है. दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर कि अरे देखो वो तो करोड़पति है, अरबपति है, इतना नेम फेम है वगैरह वगैरह, किंतु वो सब कुछ सांसारिक है, उसके आगे कुछ नहीं है. और you still can count it. That's not infinite. Whatever that person has. आप नेम फेम का भी जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं तो गुडविल लिखते हैं ना एज एन एसेट. एसेट साइड में गुडविल होता है. क्या है वो गुडविल? वो गुडविल है कि भाई ये नाम के कारण लोग इतना पैसा दे देंगे. मैं मांगने जाऊंगी तो शायद मुझे कोई पैसा ना दे, लेकिन एक सेलिब्रिटी स्टेटस वाला व्यक्ति मांगने जाए तो उसको बहुत सारे लोन मिल जाएंगे. सो everything that you have can be finitely calculated. So you can never reach beyond a point. You will always be infinite. मतलब in within finite. That's why emotions are always very very self-centric. वो मैं क्या हूँ, मुझे कैसा महसूस होता है, और मुझसे जुड़े हर चीज के नष्ट होने से या उसके बढ़ने से क्या महसूस होता है, उतना ही रहता है जीवन. नॉट, इट नेवर गोज बियॉन्ड दैट. इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सहयोग देने से कतराते हैं. बहुत सारे लोग पहले अपना आराम, वो अपना कंफर्ट, वो बहुत मायने रखता है. कंफर्ट छोड़ करके आगे बढ़ना, कनेक्ट करना, वो सब नहीं हो पाता है. ठीक है. फिर इसमें ये भी तर्क आ सकता है कि हाउ अबाउट दोज पीपल हु वर्क फॉर अदर्स. So they also work for a limited others, and that also because they have told themselves that I am a person who is into, so who believes in social service. That is their value system. That is their definition of self. So that also they do because of their definition of self. No other reason. Because then, had it not been a definition of self, then देयर कैनॉट बी कैटेगराइजेशन कि मैं किसके लिए करूं, किसके लिए ना करूं. एनीबडी एंड एनीथिंग दैट कम्स टू मी गेट्स द नीडेड सपोर्ट. ये कुछ समझ आ रही है बात? स्पष्ट हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है मेरे को. एक जो एग्जाम्पल अभी सामने आया ना मैडम, वो ऐसे था कि देखिए अभी मैं मतलब अभी जब वाइफ मेरे अभी गांव चली गई तो मैं अभी खाना बना रहा हूँ. तो अभी खाना बनाते वक्त मेरे को
उसका दर्द महसूस होता है कि इतने दिन जब वो मेरे से हेल्प मांगते थे कि शील आके मेरे को थोड़ा हेल्प कर दे, मेरे को हेल्प चाहिए, लेकिन मैं तब नहीं करता था उसको, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था, वो दर्द ही नहीं मेरे को फील होता। बट जब अब मैं खाना बनाता हूँ तब मेरे को वो सारे दर्द मेरे को खुद पता चलते हैं कि भैया ये इतना इजी काम नहीं है। लेकिन इसी चीज को जब मैं खाना नहीं बना रहा था तो मैं उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो अभी जब मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं, तो ये तभी हो रहा है जब मैंने उस चीज को किया है, खुद होके किया है। यहाँ पे भी मैं कुछ हूँ इसका अम, ये है ना, एक परिभाषा है। आपने कहा कि आपने किया तो आपको समझ में आया। हो सकता है आप करते तो आपको मजा आता, फिर आप उसको तो कष्ट का रूप नहीं मानते। There are people who love cooking, so they enjoy it. There are people for whom this is a stress buster activity. They enjoy it. तो उनको थोड़ी ऐसा लगेगा। So it again depends upon who you are. Right now also you are connecting to her pain because you have experienced pain in the process. Had you not experienced pain, you wouldn't have connected that way. ट्रू। ट्रू। So if you can connect with the other person without really experiencing the pain, just by observing what the other person is undergoing, and hence what could be the state of mind, and hence the discomfort or the challenge or whatever, then you will be able to relate. करुणा की स्थिति तभी आती है जब आपको अंततः पता है कि जीवन इज इक्वल टू कष्ट, एंड व्हाट इज द रियल निदान। जब तक आप सुपरफिशियल निदान करते रहेंगे तो आपके निदान कम पड़ जाएंगे। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उतना ही कर पाएंगे। किंतु यदि आप सत्य तक जा रहे हैं तो वहां तक जाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि वो तो आपके भीतर की घटना है। आपका ध्यान है, आपका ज्ञान है, उसमें रिसोर्स क्या चाहिए? और वो हर हर व्यक्ति के पास है। द होल पॉइंट इज ऑफ टैपिंग इनटू इट। संभावना तो सबके पास है ना। संभावना पे काम कौन करना चाहता है, कर सकता है, क्या वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है कि नहीं, बात तो वहां बनती है, बिगड़ती सही है। है ना। चलिए। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।